श्रीलंका का इतिहास। आज हम अपने दर्शन शास्त्र से कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जो आज हमारे समाज में महापात्र के रूप में माने जाते हैं रावण, इनको लोगों ने विलन बना करके पेश किया है। तो आइए जानते हैं कि उनकी असलियत क्या थी और उनकी जानकारी क्या थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इतिहासकारों ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए कई मर्तबे इतिहास को इस तरह से पेश किए हैं मानो कि उनको कितना इच्छा था सच्चाई को लोगों के सामने लाने की। आइए हम बात करते हैं श्रीलंका का पहले नाम क्या था। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। सीलोन और सीलोन एक ऐसा देश था जो हमारे इतिहास में मिलता है कि सीलोन जो था शिलालेखों से भरी पड़ी हुई, और शिलालेख से भरी पड़ी होने के नाते इसका नाम ही है सीलोन। और सीलोन हमारे भारत का ही हिस्सा था, हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन समुद्री के और भौगोलिक उथल पुथल के कारण वह कट करके अलग हो गया, हमारे देश से अलग हो गया। जो आप लोग मानचित्र को देखेंगे, जब हमारे मानचित्र को देखेंगे तो श्रीलंका मतलब जो हमारे देश की तो वो बनाई गई है, नक्शा इस तरह से करके, इस तरह से ऐसे करके है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब हमारे देश का कुछ ऐसे करके नक्शा है, सुंदर नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग जान लीजिएगा। तो इस तरह से मतलब हमारे देश का जो नक्शा है, तो ये भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो हमारे देश से थोड़ा सा हट करके द्वीप के रूप में जाकर के अलग हो गया। लेकिन इसका नाम था सीलोन, और सीलोन को लास्ट में बाद में इनको श्रीलंका कर दिया गया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस तरह से हमारे देश का नाम हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान हमारा देश नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, लेकिन जो ये कहता है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, मैं उसका घोर विरोधी हूँ, क्योंकि हमारे देश के किसी भी हिस्से पर हिंदुस्तान शब्द नहीं आता है। ये एक लैंग्वेज है, दिस इज ए लैंग्वेज, यह एक भाषा है, और भाषा इस्तेमाल करने वाले को अलग अलग तरीके से होती है। तो जो व्यक्ति, ये आरबी भाषा है जिसको हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की भाषाओं में हमारे देश का नाम है सिंधु, ध्यान रखिएगा, सिंधु। जब सिंधु देश में, हमारे देश सिंधु का नाम था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति मानी जाती है, उसी समय से मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और 373 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट के समय में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और इसके पहले ही बौद्ध धर्म का उदय हो गया था, क्योंकि 400 ईसा पूर्व में बुद्ध भगवान की उत्पत्ति, उसके पहले जैन धर्म था और बौद्ध धर्म का ही ताल्लुका था। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी को जब हमारे देश से अरब के लोगों ने हमारे देश में विदेश से बिजनेस करने के लिए आए, तो उन लोगों ने जब हमारे देश से माल जाता था तो एक मुहरा होता था, मुहर चिपकाते थे, मतलब उसमें नाम लिखते थे कि आपका माल कौन है, आपका माल, मतलब उसको चिन्हित करने के लिए। तो जब चिन्हित करने के लिए वो अपना वो चिपकाते थे, सिक्का का मोहरा और लगाते थे, तो वो फारसी में लिखते थे। तो अब भाई जो व्यापारी होगा वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, तो जिस देश का लोग व्यापारी होते थे उसी देश के वो लोग मतलब अपने इस्तेमाल भी भाषा का करते थे। तो सिंधु को है बना दिया, क्या बना दिया, हिंदू, हिंदू बना दिया, सिंधु को हिंदू बना दिया, और हिंदू करके उन लोगों ने इसको संबोधित कर दिया। अब संबोधित कर दिया, वहां से हमारे देश का नाम हिंदू पड़ा। अब कुछ बकलोल हमारे देश में नेता भी हैं, कुछ बकलोल नेता भी हैं, हमारे देश को कहते हैं हम हिंदुस्तान को गुलाम नहीं होने देंगे। भैया हिंदुस्तान तो भारत में तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि संविधान में जब भी वर्णन मिलता है तो भारत का मिलता है, भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत दैट इज इंडिया, भारत ही इंडिया है। अब इंडिया क्या है, इंडिया भी हमारे भारत का नाम नहीं है। इंग्लैंडो ने जब हमारे देश में आया, ब्रिटिश ने आया, तो हमारे देश का नाम रखा इंडिया। कन्वर्टेशन, ट्रांसलेशन टू हिंदी, हिंदी को ट्रांसलेशन में लगाया तो इंडिया बनाया।
और इंडिया, पहले लोगों ने सिंधु को हिंदू कर दिया, उसके बाद भारत को इंग्लैंड कर दिया, सॉरी इंडिया कर दिया। तो इंडको से समझ गए, इंडको से इंडिया का निर्माण हुआ। उसके बाद आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक किताब लिखा है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज में बहुत से ऐसे राज्य को छिपा कर रखा गया है जिसको पढ़ना चाहिए लोगों को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमारे देश में स्पष्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि हम आर्य लोग विदेश से आए हुए हैं और भारतीयों का सेवा करने के लिए। तो बताइए कौन सा ब्राह्मण है कि सभी शूद्रों का हाथ पैर दबा रहा है? सेवा कर रहे हैं हम लोग कि सत्ता हथियाए बैठे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब से मिली है ये चीज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया। तो कौन सा ऐसा लोग हैं आर्य लोग जो हमारे घर में झाड़ू लगाने आए हैं? तो हमारे इतिहास के लोग तो जानते नहीं हैं और चाहे चाहे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है। तो चलिए मैं मध्यकालीन इतिहास पे नहीं मुड़ूंगा क्योंकि प्राचीन इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी मतलब मुझे लगता है अच्छा लगता है, तो मैं प्राचीन इतिहास में नहीं आऊँगा क्योंकि ये बात की इतिहास है, मध्यकालीन का इतिहास है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो थोड़ा सा मैं उसको इसलिए लाया क्योंकि लोग जाने, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं ना, उससे झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, अब बिना जाने झगड़ा कर लेते हैं। तो वो हमारे देश का नाम जो श्रीलंका का नाम होता है सिलोन था, और सिलोन से देखिए भारत का नाम था सिंधु था। अब सिंधुस्तान से हिंदुस्तान लोगों ने कर दिया। तो भैया आप तो इसे, हमारे देश में जब मुगलों का साम्राज्य था तो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था देश, इसलिए हमारे भारत में 7 नामों से हमारे भारत का नाम पड़ा। और भारत में 7 नाम है, देख लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला नंबर देख लीजिए सिंधु, सिंधु सभ्यता, ये तो सभ्यता थी, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु से आ गया द्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। ये देख लीजिए जम्बूद्वीप को जब अशोक सम्राट या चंद्रगुप्त की बात इतिहास पढ़ी जाती है तो हमारे भारत का नाम जम्बूद्वीप है। क्या नाम है? जम्बूद्वीप, जिसको आज के नाम में एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था आज के समय में एशिया महाद्वीप जाना जाता है। अब सिंधु घाटी हो गया, जम्बू हो गया। उसके बाद अब देखिए आर्यावर्त, जब ब्राह्मणों का आगमन यानी 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 ईस्वी में वैदिक काल का स्थापना माना जाता है। तो वैदिक काल में आर्य जब आए हमारे देश में, तो आर्य आए तो हमारे देश का नाम है आर्यावर्त। क्या पड़ गया? आर्यावर्त। अब देखिए 3 1 2 3, उसके बाद चलिए जब मुगलों ने हमारे देश में आया तो हमारे देश का नाम रखा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब देख लीजिए, फिर देख लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद हमारे देश में फिर क्या आया और क्या था? इसके पहले हमारे देश का नाम सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया। ये सोने का चिड़िया का उल्लेख फायान जो हमारे देश में आया था घूमने के लिए बुद्धकालीन की इतिहास से मिलता है, सोने की चिड़िया। और यहीं पर एक चीज और हमारे देश का मिलता है, विश्वगुरु। हमारे भारत को विश्वगुरु भी कहा जाता है, विश्वगुरु। 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद पुराना जो महाभारतिक नाम है इसका नाम हस्तिनापुर, ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर जो आज को दिल्ली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे तो देख लीजिए, अब ये हमारे देश का नाम है। हाँ देखिए एक चीज और भूल ही जा रहे हैं, इंडिया लिखबे नहीं किए हैं, इंडिया भी नाम लीजिए, इंडिया ये हमारे भारत का नाम है। चलिए हस्तिनापुर मिटा दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली का एक नाम है, क्योंकि महाभारत में मिलती है, दिल्ली को ही हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 देश, हमारे भारत का नाम 7 है। और 7 और ये जो प्राचीन नाम है सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पहले था, उसके बाद हमारे देश में जम्बूद्वीप पे जो जम्मू कश्मीर की हिस्सा को बांटा जाता है वहां से लड़ाई हुई और भारत में तमाम तरह से तोड़फोड़ हुआ।
तो जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे जो आप लोग मंत्र पढ़ते हैं ये एकदम दर्शा देता है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त उस समय हमारे भारत को अखंडता के ला रहे थे तो आर्यों के बीच में चंद्रगुप्त से लड़ाई हुआ था, तो उन्होंने ही ये बात को कहा जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। तो जम्बूद्वीप को भारत को खंड खंड करके कितने टुकड़ों में बांट दिया गया, मतलब हमारे देश का ही नाम 7 मर्तबे रखना पड़ा। तो इस तरह से हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जम्बूद्वीप भेद आया, उसके बाद आर्यावर्त आया, उसके बाद हिंदुस्तान आया, उसके बाद है देखिए सोने का चिड़िया। तो सिंधु घाटी सभ्यता और जम्बूद्वीप के बाद ये अशोक सम्राट की बात आती है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक सम्राट की शासनकाल में सिंधु घाटी सभ्यता जम्बूद्वीप और ये जो देख लीजिए और इसी भारत का नाम है मगध भी, ध्यान रखिएगा, इसी भारत का नाम है मगध, जिसको आज के पटना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग करके हमारे देश को डिवाइड कर दिया गया, हमारे देश का इतिहास था। तो अब यहाँ पर हमारे भारत का 5 नाम था। तो हम आपको बताने के लिए क्या उपस्थित हुआ हूँ कि रावण बौद्धिस्ट था। रावण क्या था? बौद्धिस्ट था, और रावण एक ब्राह्मण भी था। रावण एक ब्राह्मण भी था, और लोगों ने क्या किया कि जो भी इस देश में बौद्धिस्ट हुआ उसको काम तमाम कर दिए, मतलब किसी भी तरह से उसका हत्या कर दी। तो रावण भी बहुत अत्याचारी नहीं था, लोगों ने कहा रावण अत्याचारी था। एक बात बताइए, लोगों ने क्या कह दिया कि कोई भी बहन का नाक काट दे, मतलब नाक काटना मतलब इज्जत लेना, ध्यान रखिए, उसमें तोप करके बताया गया है। तो मैं उतना ओपन भी नहीं करूंगा जो आप लोग को बुरा लग जाए। नाक काटने का मतलब होता है जा यार मन नकिया कटा देगा, ठीक है ना। नाक कटाने का मतलब इज्जत लेना। अगर कोई भाई किसी कोई बहन का इज्जत लूटा जाए और अगर कोई भाई उसका बदला ले ले तो हमारे देश में अन्याय है, अत्याचार में आता है, श्रेणी में आता है। ये हम नहीं कहते हैं। ये जो ये लोग हैं, देख लीजिए, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लिख दिया इसलिए जान लीजिए। इन लोग की नजर में बहन का इज्जत बचाना और बहन के हिस्से से बदला लेना अत्याचार में आता है। यानी अगर कोई बहन का दुपट्टा खींच ले, अगर कोई भाई उस पर अत्याचार और एक्शन ले ले तो क्या हो गया? रावण हो गया। इसको रावण का संज्ञा दिया जाता है। कान और दिमाग को खोलकर सुन लीजिए, जो अपनी बहन का रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो मेरे दृष्टि से रावण गलत नहीं था, अच्छा था, क्योंकि बहन का इज्जत बचाना हर भाई का फर्ज है। और सुर्परेखा का नाक अगर काटा गया तो रावण तभी आग बबूला हुआ था, वो बदला लिया था। यहाँ पर बात खत्म, क्योंकि लड़ाई होना लाजमी है। बात दूसरा उसको अन्याय जो बताते हैं, सबसे बड़ी बात है रावण जो था वो शंकर भगवान का चेला था, और शंकर भगवान बौद्धिस्ट थे और जाति के शूद्र भी थे। शूद्र होने का परिमाण भी मैं दूंगा, सिद्ध कर दूंगा, अगला वीडियो में आप लोग को इसी पर दूंगा। तो रावण का चेला होने के नाते, शंकर भगवान का चेला होने के नाते रावण बौद्धिस्ट था, और बौद्धिस्ट होने के नाते इनके दिमाग में खटखटी थी बौद्ध धर्म जिंदा कैसे है। इसलिए रावण को लोगों ने काम तमाम करने के लिए क्षत्रिय को उकसाया और जाकर के काम तमाम कर दिया। अब देख लीजिए, जब रावण और एक रावण का अत्याचार और आता है, लोग कहते हैं ना कि रावण ने सीता को हर ले गया था, इसीलिए वो अपराधी था, अपहरण की मतलब होना चाहिए था, अपहरण किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी रुक्मिणी को हर के लाकर शादी किया है, जबरदस्ती। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर रावण गलत हो सकता है तो कृष्ण कैसे सही हो सकता है। देखिए, मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के धर्म से मेरा कोई लेन देना नहीं है। ओनली फॉर मैं तर्क कर रहा हूँ और ज्ञान की बात कर रहा हूँ। कोई इस पर नाराज मत होइएगा कि मतलब हमारे धर्म को आप लोग खंडित कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, लेकिन खाली मैं मानता बौद्ध धर्म को हूँ। और मेरा कोई ऐसा मानसिकता नहीं है कि आपके धर्म को नीचा दिखाना। बस मैं तर्क कर रहा हूँ कि एक बात पर एक कसौटी होनी चाहिए, एक बुद्धि की जीवी की बात होनी चाहिए। जब हम भी आदमी वो भी आदमी, अगर वो भी वो अपहरण किया तो और देवता कैसे, और एक आदमी अपहरण किया तो राक्षस कैसे। मैं इस पर तर्क करने की बात कर रहा हूँ, न कि झगड़ा करने की बात कर रहा हूँ। मेरा इस बात को पढ़ाने का मतलब ये मकसद ये नहीं है कि लफड़ा करवाना। मेरा मकसद है कि लोग बुद्धिजीवी बने, तार्किक बने। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर रावण राक्षस था तो वो भी राक्षस ही थे। क्यों? क्योंकि अगर वो भी अपहरण कर सकते हैं तो वो भी अपहरण कर सकते हैं। ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि रावण राक्षस नहीं था, रावण बौद्धिस्ट थे।
और रावण को बौद्धिस्ट होने के नाते सबसे बड़ी इससे उन लोग को ये थी कि बौद्धिस्ट हो क्यों था। तो रावण को इसलिए मारा गया बौद्धिस्ट होने के नाते। और रावण बहुत अच्छा थे, धर्मात्मा थे, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके धर्म में कोई अनाचार नहीं होता था, बड़े व्यवहार से रहते थे, सभी लोग अच्छे रहते थे। और उसकी उनके अंदर एक चीज़ और थी, उनके अंदर अष्टांग जो मार्ग होता है, बौद्धिस्ट में अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो अष्टांग मार्ग जो था उनको अपनाया गया था और अष्टांग मार्ग जो होती है उन्होंने अच्छी तरह से सीख लिए थे, बौद्ध धर्म के सारे सीलों को जानते थे, इसीलिए वो बौद्धिस्ट होने के नाते। और एक चीज और मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जिसको दशानंद कहा जाता है, दशानंद जो अशोक वंशज के 10वां नंद माने जाते हैं। तो इसका मतलब जो दशरथ है, जिसको दशरथ बताया गया है अयोध्या के राम को, पापा जी को, तो वो दशानंद यानी मौर्यकालीन के इतिहास से मिलता है। जब खोजा गया तो इस तरह से मिला कि दशानंद दशरथ अशोक के नातियों के नाती हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ से घालमेल इतिहास को मिलता है, फिर वहां से घालमेल इतिहास को मिलता है। मतलब श्रीलंका को लेकर के, भारत को लेकर के अगर इस बीच में दरमियान में देखा जाए तो खाली बौद्ध कालीन की क्षमता मिलती है, बौद्ध इतिहास मिलते हैं। तो इसीलिए रावण को इसलिए मारा गया क्योंकि रावण का अत्याचार एक चीज और लोग गिनाते हैं। लोग पूछा जाता है कि भाई रावण कौन सा अत्याचार किया, मैं पूछता हूँ आप लोग से, रावण अत्याचार क्या किया था, ये ना। और फिर उसी में जब लोग फंस जाते हैं तो लोग उल्टा कह देते हैं कि रावण सीता जी को हर की नहीं ले गया तो उनकी परछाई को ले गया था। आज भी हम लोग जिंदा हैं। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो भौतिक विज्ञान में आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं परछाई एक ऐसी चीज़ है, छावा एक ऐसी चीज़ है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। और लोगों ने गपोल कहानियाँ बताकर कह दिए कि जब जान गए हमारी बेइज्जती हो रही है तो लोग कहे सीता को नहीं ले गया था, वो उनकी परछाई को ले गया था। भैया ये सब मंदगढ़ कहानियाँ बंद नहीं, अगर समझ में आ रहा तो उलझने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो इतिहास पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो उलझो मत, उसको दरकिनार ही कर दो, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान को मानो, संविधान को पढ़ो और लोगों को उसमें मत उलझाओ। अब रावण क्या था, कौन राक्षस था, कौन रानी थी, इसकी बात कुछ नहीं मुझे समझना है। और अपने आने वाली पीढ़ियों को सब लोग को इतिहास पढ़ाओ और संविधान पढ़ाओ, दो चीज़ पढ़ाओ, इतिहास और संविधान। इतिहास तुम्हारे दादा बाबाओं की हैसियत बताएगा और संविधान तुमको आर्टिकल बताएगा, दोनों मजबूती से आप आगे जा सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब भाई हमारे जो आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ सभी लोग नहीं देखेंगे, सब लोग देखिए, लेकिन मेरा अगर बात आप लोग को समझ में आएगी तो अपने बच्चों को इतिहास जरूर पढ़ाओ। इतिहास का हर किताब अपने घर पे रखो और संविधान रखो, दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो इससे ये होता है कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया था देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी औकात अपनी हैसियत पता चलता है। और संविधान से हमको ये पता चलता है कि हमको कौन सा अधिकार है। तो दोनों चीज़ जानना बड़ा जरूरी है। तो रावण को लोग बता दिए कि अत्याचारी था, तो अत्याचार उसको एक गिनाते हैं कि वो अपने राज्य में पूजा पाठ नहीं होने देता था। और सही बात है, गाय भैंस बलि करना, गाँव कस्सी करना, मतलब काटना, जो काटते थे बलि चढ़ा देते थे, जीव हत्या करना, और रावण बहुत विरोध था, बहुत रोकता था। जिस तरह से मंदिर चाहे जहाँ बनवा करके राम राम लगे चिल्लाते, वो सब का बड़ा विरोधी है, यही उसका अत्याचार। तो बौद्धिस्ट ये चाहता है कि हर देश में शांति अमन रहे। 100 रुपये का पैसा लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये किलो घी मिलती है और 1000 रुपये का घी ला करके हवन कुंड में डाल देते हैं। घी खाने के लिए बना है, जलाने के लिए बना है? घी खाने के लिए बना है, जलाने के लिए बना है? लोग हवन किया पूजा के नाम पे 1000 रुपया घी का दाम ला करके हवन कुंड में जला देते हैं। धूप एक औषधि पेड़ है जो हिमालय पर्वत पे पाई जाती है, इसको हिंग गांधी प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य को ठीक करती है। लोग उसको छील करके काट करके धूप अगरबत्ती धूप बना करके लाकर फूंक देते हैं। तो ये सब हमारी औषधियों को जलाने का काम किया जा रहा है और धर्म के नाम पर ये तो बिल्कुल गलत है। जो हमको फल देने वाले हैं उस वृक्ष को काट दिया जा रहा है, जो हमको सेहतमंद बनाएगा उसको जला दिया जाएगा। तो ये अपना ही तो नुकसान आप कर रहे हैं। इसीलिए रावण इस चीज को अच्छी तरह से भली भांति जानता था, इसीलिए उस बात को नहीं मानता था और अपने राज्य में पूजा नहीं होने देता था। तब क्या होता है कि लोग कहते हैं 5 साल के राम थे और जन्म लिए, तो दशरथ जी से आए और कहे कि चलिए हम आपको शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, हम हमारे पास सेवा सत्कार करेंगे। 5 साल के राम थे, उसके बाद जा करके
एक ठू कोई राशि ताड़कासुर को मार देते हैं। ताड़कासुर कहीं दूर की नहीं थी, ध्यान रखिएगा, पटना की थी। ताड़कासुर जिसको बताया गया है ये कहीं दूर की नहीं थी, पटना की थी। ताड़कावध जिसको दिखाया जाता है ये पटना की थी और एक दलित महिला थी, बहुत लड़ाकू थी। हुआ क्या था कि ये पानी पी लिए थे, पानी पिला दी थी इन लोग को, बहुत प्यास से परेशान थे और पानी पिला दी थी। और ये बात को पता चला कि ये शुद्ध होकर के पानी पिला दी और उसको मार डाला गया। इसीलिए ये पटना का नाम ही उसमें रामायण में मिलता है, उसका ताड़कासुर, ताड़का वही है। तो ऐसे तमाम तरह से इतिहासों को जब आप लोग खंगालेंगे तो सब चीज़ें मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आज अभी ताज़ा चीज़ में देखा हूँ कि एक फिगर मिला है ब्रिटिश संग्रहालय से कि बुद्ध की प्रतिमा है और उनके आगे इधर विष्णु जी का प्रतिमा है, इधर ब्रह्मा जी का। तो वो लोग छतरी लेकर के इसे बुद्ध को छाता दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर लोग विष्णु को देवता मानते हैं, वहाँ पर उनके पहरेदार बनाया गया है। तो ये ब्रिटिश संग्रहालय से इतिहास को और उसके फोटो को मिला है। तो ऐसे तमाम तरह से हमारे इतिहास को, तो रावण देख लीजिए बौद्धिस्ट थे और शंकर जी के अनुयायी थे। तो जब गुरु अत्याचारी अन्यायी होगा, राक्षस होगा, तो उसका चेला भी राक्षस होगा ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो बौद्धिस्ट था उसी को लोगों ने राक्षस बनाया है, क्योंकि भोलेनाथ शंकर जी को भी लोगों ने राक्षस किया और उनका अनुयायी रावण ब्राह्मण थे लेकिन तो राक्षस नहीं हो सकते थे। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा लेने के कारण इसको भी राक्षस लोगों ने घोषित कर दिया। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बुद्ध धर्म को लोगों ने नहीं चाहा। मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि बुद्ध धर्म जो त्रिशूल बताया गया है, त्रिशूल नहीं, एक शूल मीन्स कांटा, और त्रिशरण मंत्र जो था इनको शूल की तरह चुभ रहा था। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए ही जितना हो सका जोर लगा दिए, सब लगा दिए। तो यही था हमारे यहाँ रावण का मतलब इतिहास। तो रावण जो था ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ विद्वान था और वो अपने राज्य को संपन्नता की ओर ले जा रहा था और उसके राज्य में बौद्ध धर्म जो था बहुत फलता फूट रहा था, बहुत तेजी से विकास करता था। इसकी वजह से इन लोगों को समझ नहीं आया और उनको मारने का काम किया। तो यहाँ पर लोगों ने ब्लेम लगाया कि रावण ने सीता को हर ले गया। तो सीता को हर ले गया, हरने का मतलब होता अपहरण करना। लेकिन वहीं रामायण में बताया गया है कि वो जब लक्ष्मण जी रेखा खींच के जाते हैं, कहते हैं भाभी जी आप अंदर मत जाइएगा, बाहर मत जाइएगा। तो उन्होंने भी अपने उनके घर के पूर्वजों का भी बात नहीं मानी, तो उन्होंने उधर चली गई और रावण उठा ले गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से करूँगा कि जब वहाँ पर शिव स्वयंवर दिखाया जाता है राम लक्ष्मण का, स्वयंवर में ये बताया गया कि सीता जी वो धनुष जो होता था शंकर जी का, वो कोई उठा नहीं पाता था। तो शिव धनुष को खाली सीता जी उठाई और लीक करके रख दी। तो जब उसको कोई उठा नहीं सकता, यहाँ तक राम भी नहीं उठा सकते थे, पा रहे थे, जिसको 3 लोग मिल करके उठवाए थे, तो फिर सीता तो बहुत वजन हो गई होगी, रावण कैसे उठा ले गया? ये मनगढ़ंत कहानी है, इसका मैं विरोध करता हूँ। तो आप लोग ये नाराज मत होइएगा हम पर, क्योंकि मैं तर्क के साथ में इसको बात को, मैं अपना कुछ नहीं कहा हूँ, आप ही लोग का चीज़ है, आप ही लोग के रामायण में ये सब चीज़ें लिखी गई, मेरा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं तर्क से बात कर दिया। अब आप लोग हमको गलत इस चीज़ के लिए और भी ठहरा सकते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, तो आप लोग इसको गलत बिल्कुल ठहरा सकते हैं और हमको कुछ भी कह सकते हो, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है, मैं भाई आप लोग के से डर करके मैं गलत को सही को गलत नहीं बोलूँगा, जो सही है मैं सही बोलूँगा, गलत कभी नहीं बोलूँगा, चाहे आप लोग नाराज हुए चाहे कुछ नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में